अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में मुख्तलिफ तरह के ऑर्गन्स पाए जाते हैं जो कि एक्सक्रीशन में मददगार साबित होते हैं। जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स थे, इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स हैं, ये छोटा सा एक ग्रुप है जो आपने किंगडम एनिमेलिया में इसका तज़किरा सुना था। ये कुछ वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो हैं थ्रू आउट द बॉडी सेगमेंटली अरेंज्ड, अगर सेगमेंटली अरेंज्ड बॉडी है तो हर सेगमेंट में पाए जाएंगे। थोड़े से प्रिमिटिव टाइप के ये इनके ऑर्गन्स होंगे। मिसाल के तौर पर मेटानेफ्रीडियम कहलाता है एक छोटा सा स्ट्रक्चर जो कि अर्थवॉर्म में जो है एक्सक्रीशन का काम सरअंजाम देता है। तो यही जो करेक्टर है, ये हैग फिश एक ग्रुप है प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स का। इसमें से सिर्फ यही लिविंग ऑर्गेनिज्म आज पाया जाता है, उनमें भी ये होते हैं। आज हम जानते हैं कि हमारी जो किडनी है वो बड़ी डेवलप्ड किडनी है एनिमल्स में। और फिर अगर हम इंसानों की बात करें तो किडनी का जो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो नेफ्रॉन है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और अगर हम बात करें कि इंसानों में एक्सक्रीशन कैसे हो सकती है, तो सबसे पहले तो हमने ये समझना चाहिए, क्योंकि तमाम जो ज़िंदगी की बुनियाद है वो केमिकल बेसिस है। आपको पता है कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह सब ये एक तरह के केमिकल ही हैं जो कि हमारी बॉडी को बिल्डअप करते हैं। और हमारे सेल्स भी एक्चुअली एटॉमिक लेवल तक, आपको पता है मॉलिक्यूलर लेवल तक इन्हीं इस तरह की चीज़ों से बनते हैं। मेटाबॉलिक वेस्ट उस वेस्ट को कहते हैं जिसकी हमारी बॉडी को अब ज़रूरत नहीं है, और ये मेटाबॉलिक फिनोमिनॉन के दौरान बनता है। मेटाबॉलिज्म दो तरह का होता है, यानी इसके आगे से दो हिस्से हैं, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में चीज़ों की काट छांट होती है, और एनाबॉलिज्म में कुछ बड़ी चीज़ें मिलकर, कुछ छोटी चीज़ें मिलकर कुछ बड़ी कंपाउंड्स, बड़ी चीज़ें बनाती हैं। तो अमाइनो एसिड्स जो है इसके मेटाबॉलिज्म के बाद क्रिएटिनिन जो है ये बनती है, मसल क्रिएटिन बनती है, यूरिक एसिड बनता है। क्योंकि आपको पता है कि अमोनिया हमारी बॉडी में जो है वो उसको यूरिक एसिड जो है और जो है इसमें कन्वर्ट किया जाता है यूरिया साइकिल के थ्रू। क्योंकि हमारी बॉडी में पानी की उस तरह से वाफिर मिकदार मौजूद नहीं है जिस तरह एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है। हम एक हद तक ही पानी पीते हैं, तो अमोनिया बहुत ही जहरीली गैस है और इसको खारिज करने के लिए बहुत ज़्यादा मिकदार में पानी की ज़रूरत होती है। इसके अलावा हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनमें आपको पता है कि हीमोग्लोबिन पाई जाती है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करती है, सेल्स तक पहुंचाती है। तो इनकी टूट फूट के नतीजे में बिलीरुबिन नाम का एक कंपाउंड बनता है। तो ऐसे बहुत सारे वेस्ट हैं जो कि बनते हैं और ये मेटाबॉलिक वेस्ट कहलाते हैं। और इनको जिस्म से निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इनको जिस्म से निकालेंगे नहीं तो ये हमारे जिस्म में एक्यूमुलेट हो जाएंगे। इसके अलावा क्योंकि हम सब्जियां वगैरह भी खाते हैं, फल वगैरह खाते हैं, तो उस पर पेस्टिसाइड्स एक्ट अपॉन करते हैं। बहुत सारी दवाइयाँ हम खाते हैं, हमारे बहुत सारे जो खुराक है जो कि प्रिजर्व्ड होती है उसमें प्रेजर्वेटिव्स वगैरह रंग देने के लिए बहुत सारी जो है वो इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं जो कि नेचुरल सोर्सेज से हासिल की जाती हैं या सिंथेटिक भी हो सकती हैं, लेकिन उनके असरात से हमारे जिस्म को निकालना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। अब हम बात कर लेते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की। हमारी बॉडी में प्राइमरीली तौर पर दो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, एक लिवर है और दूसरा किडनी है। अब अगर हम लिवर की बात करें तो ये मेटाबॉलिज्म का बहुत सारा हिस्सा इसमें होता है और ये एक ही ऑर्गन है, बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ये जोड़ी की शक्ल में भी नहीं है। ये बहुत सारे जो एक्सक्रीटरी वेस्ट हैं उनको किडनी के थ्रू निकालने में मददगार साबित होता है। बहुत सारे पॉइजन्स को, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह को, वो नाइट्रोजन जो कि अमाइनो एसिड्स के अमाइनो ग्रुप में मौजूद होती है उनको निकालने की कोशिश करता है। एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स को निकालने की कोशिश करता है स्वेट ग्लैंड के थ्रू, आपको पता है। और सीबम भी जब बनता है, ये एक ऑयली सिक्रीशन होती है जो बनती है सेबेशियस ग्लैंड्स के थ्रू, जो हमारे स्किन में पाए जाते हैं। तो ये कुछ इस तरह के ऐसे फंक्शंस हैं जिनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिवर, किडनी जो है वो सपोर्ट करती हैं। अब अगर हम बात करें, पानी जो एक्स्ट्रा हमारे जिस्म में होता है उसको यूरिन बनाकर जिस्म से खारिज किया जाता है, और उस पानी में बहुत सारे मिनरल्स, नमकियात, अद्वियात, बहुत सारे ऐसे मेटाबॉलिक वेस्ट शामिल होते हैं जिनको खारिज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो हम बात कर रहे थे कि अमोनिया हमारे जिस्म में बनती है लेकिन बहुत ही हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट है, उसको हम जिस्म से खारिज नहीं कर सकते, तो उसको यूरिया साइकिल के अंदर जो है वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है या यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और ये यूरिया साइकिल जो है ये असल में मेनली लिवर में जो है वो इन्वॉल्व हो रहा होता है।
One ammonia molecule combines with carbon dioxide already available precursor from previous cycle ornithine to form citrulline. अगर आपको मेरे कल वाला लेक्चर याद हो तो उसमें हमने यूरिया साइकिल के तमाम स्टेप्स पढ़े थे। हमने देखा था कि किस तरह से आर्जिनिन यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है और इसके ऊपर एक्ट अपॉन करते हैं एक एंजाइम जिसका नाम है आर्जिनेज। यानी यूरिया साइकिल हमने कल पढ़ा था, लेकिन उसकी जो सारी डिस्क्रिप्शन है वो आपको यहाँ से मिलेगी। तो जब आपको यूरिया साइकिल के ऊपर सवाल आए तो यहाँ से डिस्क्रिप्शन जो है वो लिखना ना भूलिएगा। अब बात कर लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट हिस्सों की। लिवर जो है हमारा मेजर होम्योस्टैटिक फंक्शन परफॉर्म करता है। नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे कि अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि किडनी तक ब्लड सप्लाई के थ्रू ये सारे जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं वो जाते हैं। उनको पानी के साथ शामिल करके यूरिन बनाकर जिस्म से बाहर निकाला जाता है। हमारा जो प्लाज्मा है ये सयाल मादा है, खून का हिस्सा है, इसमें बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजिन, एल्ब्यूमिन। ये ऑस्मोटिक बैलेंस को बरकरार रखती हैं। फिब्रिनोजिन जो है ये ब्लड क्लॉटिंग करने में हेल्प करती है और बाकी की दो इनके मखसूस काम है। प्रोथ्रोम्बिन का भी इसी से रिलेटेड काम है और एल्ब्यूमिन ये ऑस्मोटिक बैलेंस जो है वो खून के हुजम का बरकरार रखती हैं। बाइल ये आपको पता है कि इमल्सिफिकेशन करने के लिए एक ऐसी रतूबत है जो लिवर पैदा करता है और इसको गॉल ब्लैडर में स्टोर करता है और बाइल डक्ट के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है। जब हम बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ कोई खाएं, ऑयली चीज़ खाएं, तो बाइल का रिलीज़ होना बहुत ज़रूरी होता है ताकि ये उसमें मौजूद फैट को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तकसीम कर सके और उसको हजम करने में मदद दे। इसके अलावा लिपिड्स हैं, कोलेस्ट्रॉल है, लिपोप्रोटीन है, ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है, लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर बना है। ये ब्लड में मखसूस मिकदार में पाए जाते हैं। अगर ये ब्लड में मखसूस मिकदार में नहीं होंगे तो ब्लड का जो नॉर्मल रेगुलेशन है, जो उसकी नॉर्मल केमिस्ट्री है, जो उसका वॉल्यूम है वो मेंटेन नहीं रहेगा। तो इन सब का नॉर्मल जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। आयरन आपको पता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये हीमोग्लोबिन में हीम जो ग्रुप है उसकी शक्ल में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन हमारी रेस्पिरेटरी प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करके सेल्स तक पहुँचाती है। ये हमारे रेड ब्लड सेल्स पे पाई जाती है, इसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स का कलर रेड नज़र आता है। ग्लाइकोजन जो ग्लूकोज हमारे जिस्म में एक्स्ट्रा बनता है उसको पानी में क्योंकि वो हल्पजीर है इसलिए उसको इस तरह से जिस्म में स्टोर नहीं किया जा सकता, तो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट इसको किया जाता है जो कि एक पॉलीसैकेराइड है और इस तरह से ये हमारा एनर्जी का ज़ख़ीरा बन जाता है। अब एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ जो ग्लूकोज है जो कि खून में रह गई है, इस्तेमाल के बाद बच गई है, तो उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जाएगा। और बाज़ दफ़ा लैक्टिक एसिड जो है वो भी ग्लाइकोजन जो है उसकी कन्वर्जन करते हैं एंड स्टोर्ड ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, और जो ग्लाइकोजन है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है। इसके नतीजे में अगर ऑक्सीजन हम नहीं ले रही हो तो एनर्जी की फ्रेश सप्लाई जल्दी आ जाती है जो हम यहाँ देख रहे हैं। उसके बाद है रिसाइकलिंग। बहुत सारे ओल्ड रेड ब्लड सेल्स जो हैं इसमें से अभी भी जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऐसे होते हैं कि जिनको इस्तेमाल किया जा सके तो उनको रिसाइकिल कर लिया जाता है और इसका जो फंक्शन है मेन वो ऑक्सीजनेशन ऑफ टिशू है। मुख्तलिफ जो छोटे छोटे हिस्से इससे बनेंगे इनकी काट छांट से उनको दोबारा बिल्डिंग ब्लॉक्स के तौर पर इस्तेमाल कर लिया जाएगा। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है कि टॉक्सिक जो कंपाउंड्स हैं उनके असरात को ज़ाइल करना। तो बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स जैसे कि फूड एडिटिव्स यानी कि खुराक को स्टोर करने के लिए जो केमिकल्स डाले जाते हैं, खुराक को रंग देने के लिए जो केमिकल्स डाले जाते हैं, पेस्टिसाइड जो यानी कि हशरात फसलों पर जो है वो अटैक करते हैं उनसे बचाव के लिए फसलों को जो उनके ऊपर स्प्रे किया जाता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रह जाता है और जब हम ऐसी सब्जियों फलों को खाते हैं तो हमारे जिस्म में पहुंच जाता है। ड्रग्स, जब हम बीमार हो जाते हैं तो बहुत सारी ड्रग्स के कुछ थोड़े से इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, तो इन ड्रग्स के इफ़ेक्ट्स को ज़ाइल करना और इन ड्रग्स को जिस्म से खारिज करना जब ये अपना एक्शन शो कर देती है बहुत ज़रूरी होता है और ये किडनी इसमें काम सरअंजाम देती है। अब लिवर जो है जनाब आपको पता है कि ये सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट की सिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं है, ये किडनी का साथी भी है और नाइट्रोजनस वेस्ट का डिस्पोजल ख़त्म करने की कोशिश करता है और हमारे जिस्म में बैलेंस होम्योस्टेसिस जो है उसको बरकरार रखने में मददगार साबित होता है। यूरिया इज डिटॉक्सिफाइड फॉर्म ऑफ अमोनिया एंड यूरिया साइकिल विच कैन बी रिटेन्ड इन द बॉडी इन ग्रेटर अमाउंट्स रादर देन अमोनिया। क्योंकि हमारी बॉडी में एक हद तक पानी मौजूद है, 70% तो है, लेकिन हम हर वक्त पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म नहीं है और अमोनिया हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैस है। इसलिए यूरिया को बनाया जाता है यूरिया साइकिल में अमोनिया के ज़रिए से। इस तरह से अमोनिया जो सख्त हार्मफुल केमिकल है उसको कन्वर्ट किया जाता है कम हार्मफुल सब्सटेंस में। तो इस तरह से हमारा जो लिवर का फंक्शन है वो आज यहाँ पर ख़त्म होता है।